तो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज आप लोग के लिए मैं जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग का जो कल फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उससे आपके जो 6 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर, मेरा पूरा गारंटी है कि आपका इससे बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैं जिन जिन चीज़ों को बताऊंगा, जिन क्वेश्चनों को बताऊंगा, उसको आप लोग बहुत ध्यान सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें भैया, ठीक है, ताकि इसके जो क्वेश्चन है उन आपके मित्र तक भी आप क्या हो उनको मिल सके और वो भी उसकी तैयारी फिजिक्स की कर सके। चलिए, कुछ क्वेश्चन के मैं है इसे पढ़ते जाता हूँ, जो जरूरत पड़ेगी मैं लिख दूंगा, लेकिन जितनी भी जरूरत है मैं उनको बताते चलता हूँ कौन कौन सा हो गया। अब देखिए, आपका पहले इसमें जो है ट्रांसफार्मर और डायनमो, डायनमो दोनों यानी ट्रांसफार्मर का और डायनमो का दोनों का सचित्र वर्णन तैयार कर लीजिएगा। कौन सा? ट्रांसफार्मर और डायनमो, ठीक है, ट्रांसफार्मर और डायनमो, ये दोनों का सचित्र वर्णन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा आ सकता है। तो आपका इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, कि अच्छे, इस देखिए अच्छे और निरक्षीय दोनों, दोनों में से तैयार कर लीजिए एक या चाहे अच्छी चाहे निरक्षीय स्थिति आपकी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कौन से हैं देखिए। अब गॉस का प्रमेय जो है भैया, गॉस का प्रमेय का निगमन ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। व्यतिकरण जो है उसको, ठीक। और देखिए पीएन संधि डायोड, भैया ये तो कंफर्म है, 100% लिख के ले लो, पीएन संधि डायोड आपका जरूर आएगा। पीएन संधि डायोड आपका बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना है, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा पीएन संधि डायोड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अब सूर्यदर्शी दूरदर्शी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, या तो सूर्यदर्शी या तो दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, इसमें से कोई आपका सचित्र वर्णन के साथ आ सकता है। और न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं, जैसे बहुविकल्पी में न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, आपसे पूछ ले क्या कि दो लेंस है, ठीक है, जिनकी क्षमता यानी जिनकी जो क्षमता है वो 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी पूछ सकता है। क्षमता देकर उसका फोकस पूछ ले, या फिर मान लीजिए उत्तल अवतल लेंस देके, ठीक है, दोनों लेंस का मान देके, इसका मान लीजिए आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर और अवतल का दे दिया आपका 18 सेंटीमीटर, मान देके पूछ लेगा क्या है उसका संयुक्त लेंस का फोकस दूरी, संयुक्त लेंस का फोकस दूरी, क्या भैया, फोकस दूरी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, फोकस दूरी, ये तैयार कर लीजिए। जो संयुक्त लेंस की का जो क्षमता होता है वो पी होता है, पी इक्वल टू पी प्लस पी वन पी टू होता है भैया, ठीक है। और जो फोकस दूरी होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 और f2, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा क्या, जो लेंस का संयुक्त फोकस दूरी है, ठीक है। चलिए और आगे कौन कौन से क्वेश्चन मैं बताते चलता हूँ, आप लोग नोट करते रहिए, सब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि भैया अभी इस डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में लिखा हूं तो उससे आप फटाफट कर दें, क्योंकि अगर मैं लिख के बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोग केवल आवाज को सुन के कुछ जो जरूरत है, मैं जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे लिखते रहूंगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कैसे क्या क्या क्वेश्चन है। विद्या विभव मापी की संरचना और हिस्टेन सेतु का सिद्धांत, तो भैया ये भी देखिए हिस्टेन सेतु का फिगर भी दे सकता है और उसका सिद्धांत भी लिख के आ सकता है आपका, ठीक है, हिस्टेन सेतु वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सा हो सकता है आपका, एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का कौन सा परिपथीय नियम बताना है, ठीक है। और धारावाही परिणत के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का गणना करना, धारावाही परिणत के बीच क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर समांतर प्लेट में संधारित्र वाला, देखिए मैं एक क्वेश्चन को नोट करके लाया हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि आपका जो एग्जाम में है कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस जाए और आप आराम से करके आए। क्योंकि देखिए भैया हमारे इस जिले में बहुत अब की बार टफ पेपर हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा डर गए हैं। तो देखिए डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, ठीक है। डर जाएंगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको डरना नहीं, पेपर आराम सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से हैं, तो बोर का परमाणु मॉडल ये भी तैयार कर लीजिएगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नील्स बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नाभिकीय विखंडन से क्वेश्चन जो है उसको तैयार करिएगा। आगे क्या है, नाभिकीय, देखिए नाभिकीय रिएक्टर आ गया, नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख करते हुए, ठीक है। चलिए उल्लेख करते हुए इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका, देखिए अब आगे आते हैं आपतित क्या नाम है, आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र निकालना है, ठीक। और प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, और अपवर्तनांक, और क्या नाम है उसमें, प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण में संबंध का सूत्र या अपवर्तनांक का सूत्र, तो उसका सूत्र मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, जो n बराबर होता है क्या, साइन कोष्टक में होता है a प्लस डेल m न्यूनतम विचलन कोण बटे 2
और यहाँ था सबके बटे साइन a/2। इसका आपका डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए आ जाइए, वही परावर्तक दूरदर्शी या शून्यदर्शी का भी क्वेश्चन मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। फिर एक देखिए और भैया हाइगेन्स का सिद्धांत, हाइगेन्स का सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे कौन सा हो सकता है और क्वेश्चन। हाँ, व्यतिकरण, जो व्यतिकरण से क्वेश्चन आते हैं, व्यतिकरण का तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आपका एक और है इसमें, क्या नाम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाह वेग, ठीक है। अपवाह वेग का भी आप लोग जो नियमन है उसे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना है, यानी अपवाह वेग के अनुसार ओम के नियम की व्याख्या करिएगा। इतने सवाल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के थे, तो आप लोग, मुझे विश्वास है वीडियो समझ में आया होगा। आप जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में आपके फिजिक्स के सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।